सबको जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे वाचा का संदूक और ये हमें देखने को मिलता है निर्गमन की किताब उसका 25वां अध्याय की पहली आयत से लेकर और 22वीं आयत। यदि आपके पास बाइबल है तो हमारे साथ खोल लीजिए निर्गमन की किताब उसका 25वां अध्याय की पहले से लेकर 10वीं से लेकर और 22वीं आयत तक, जिसमें आज हम देखने वाले हैं वाचा का संदूक। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बाइबल का एक अध्ययन है, इसलिए ध्यान पूर्वक सुनिए और इस वीडियो को देखते देखते हैं आपकी बहुत सारी समस्याएं आज है प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपको छोड़कर भाग जाएंगे। बस ईमान में बने रहिए, वचन को बीच में मत छोड़िए। बबूल की लकड़ी का एक संदूक बनाया जाए। हम देख रहे हैं कि इस समय मूसा है, वो पर्वत के ऊपर है और परमेश्वर है और मूसा है, आपस में बातें कर रहे हैं। एक्चुअल में बात तो सिर्फ परमेश्वर कर रहा है, मूसा सुन रहा है। और यहाँ पर वाचा का जो संदूक बनाना है मूसा को, उसके बारे में परमेश्वर यहोवा बता रहे हैं किस प्रकार का वो संदूक बनाना है। और जो पहली बात बताई है परमेश्वर ने, वो बताई है कि ये बबूल की लकड़ी का बना होना चाहिए। किसकी लकड़ी का? बबूल नामक एक पेड़ होता है, उसकी लकड़ी का बनाया जाए। उसकी लंबाई 2.5 हाथ, जो वाचा का संदूक है उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की है। और उसको चोखे सोने से भीतर और बाहर से मंडवाना। इसका मतलब क्या हुआ कि एक प्रकार का वो संदूक है, वो ऐसा दिखाई दे जैसे कि सोने का बना हो। जब किसी चीज के ऊपर सोने की परत चढ़ाई जाती है तो वो सोने की लगने लगती है। परमेश्वर ने बताया मूसा को कि बबूल की लकड़ी का बनाकर उसके बाद भीतर और बाहर से चोखे सोने से, चोखा सोना मतलब ज्यादा कैरेट का सोना, जैसे 24 कैरेट होता है, 22 कैरेट होता है, इसी प्रकार से एक अच्छे कैरेट का सोने से उसको मंडवाना है। और संदूक के ऊपर चारों ओर सोने की बाड़ बनवाना है और सोने के 4 कड़े डलवा कर उसके चारों पायों पर एक और 2 कड़े और दूसरी ओर भी 2 कड़े लगवाना है। फिर बबूल की लकड़ी के डंडे बनवाना और उन्हें भी सोने से मंडवाना और डंडों को संदूक के दोनों ओर के कड़ों में डालना, जिससे उनके बल संदूक उठाया जाए। तो यहाँ पर परमेश्वर बताते हैं कि जो आपको सोने का जो संदूक बनाना है बबूल की लकड़ी का, जिसके ऊपर सोने की मंडाई करनी है, सोने की परतें जलानी है, उसके ऊपर दाएं बाएं 2-2 कड़े एक साथ लगाने हैं और एक इसको उठाने के लिए एक डंडा बनाना है बबूल की लकड़ी का ही, और इस डंडे को बीच सोने की परत चढ़ानी है। और जब इस संदूक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना हो तो इसी डंडे को इन दोनों कड़ों में डालकर इसी के द्वारा है इस संदूक को उठाना है। वे डंडे संदूक के कड़ों में लगे रहे और उनसे अलग न किए जाएं, और जो डंडे हैं वो हमेशा संदूक के दाएं बाएं लगे रहे और उनको अलग नहीं करना है। और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे उसी संदूक में रखना। जो साक्षी पत्र मतलब जो संविधान बनाकर मैं तुम्हें दूंगा, जो नियम कायदे कानून बनाकर दूंगा, जो आज्ञाएं लिखकर मैं तुम्हें दूंगा, उसको उसी संदूक में रखना है। ये सब हम देख सकते हैं कि कितनी इम्पोर्टेंट है वो बातें हैं और कितनी इम्पोर्टेंट आज्ञाएं हैं परमेश्वर जो इजरायलियों के लिए देते हैं, कि उसको वो इतनी कीमती है कि इस पवित्र संदूक के अंदर उसको रखना है। वो बातें इतनी इम्पोर्टेंट है, वो दिशा निर्देश हमारे पृथ्वी पर रहते हुए मानने के लिए इतने जरूरी है, समझा गया परमेश्वर के द्वारा कि उसको इस संदूक के अंदर रखा गया है। और जिस प्रकार की अदन की वाटिका में हमने देखा था कि जीवन का वृक्ष था और उसके अलावा एक और वृक्ष था, अमर होने का एक पेड़ था, तो परमेश्वर ने उसको है वो चारों ओर से फिर उसको सुरक्षा दे दी थी जब इंसान है वो लालची हो गया था। इस प्रकार से परमेश्वर ने
इंसान के लालची होने से, सांप के बहकाने से है वो फल खा लिया था, और इसी भले और बुरे का, और तो इसी प्रकार से वहीं पर आसपास सदनी की वाटिका में जीवन के वृक्ष का फल था और उसको बड़ी सुरक्षा के अंदर, घेरे के अंदर रखा था। इसी प्रकार से ये वचन लिखवाकर परमेश्वर ने कहा है कि इस पवित्र संदूक के अंदर रखने हैं। फिर 7वीं आयत में क्या लिखा है, फिर चोखे सोने का एक प्रायश्चित का ढकना बनवाना और उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हो, और सोना ढालकर 2 करूब बनाना, प्रायश्चित के ढकने के दोनों सिरों पर लगवाना, एक करूब पर एक सिरे पर और दूसरा करूब दूसरे सिरे पर लगवाना, और करूबों को प्रायश्चित के ढकने को एक ही टुकड़े से बनाकर उसके दोनों सिरों पर लगवाना। उन करूबों के पंख ऊपर से ऐसे फैले हुए बने कि प्रायश्चित का ढकना उनसे ढपा रहे, और उनके मुख आमने सामने और प्रायश्चित के ढकने की ओर रहे, और प्रायश्चित के ढकने को संदूक के ऊपर लगवाना, और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे संदूक के भीतर रखना, मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा। तो यहाँ पर परमेश्वर क्या कहते हैं, जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसको इस संदूक के अंदर रखना, और क्या लिखा है, मैं उनके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा, और इजरायलियों के लिए जितनी आज्ञाएं मुझको तुझे देनी होगी उन सबों के विषय में मैं प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से और उन करूबों के बीच में से जो साक्षी पत्र के संदूक पर होंगे तुझसे वार्तालाप किया करूंगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे पवित्र भोज। आज के इस वचनों के द्वारा आप सबको बहुत सारी आशीष परमेश्वर दे। सबको जय मसीह की जय हिंद।